मित्रों, मनुष्य के मूल भ्रम की जो जड़ है वो क्या है? मूल भ्रम, जो सबसे पहले भ्रम हमको उत्पन्न होता है जीवन में, उस भ्रम को समझना, उसकी जड़ें काटना, यही हमको सत्य का द्वार तक ले जाती है। हमारे जीवन में अनगिनत लाखों भ्रम होते हैं, मगर उन सब भ्रम की बात मत करना। मूल भ्रम की बात, सबसे पहले कौन सा भ्रम हमको पैदा हुआ जीवन में, जिसके कारण हम अज्ञान में फंस गए, तो उसकी ही बात करनी चाहिए। और उपनिषद में उसी की बात की जाती है। वेदांत में, ब्रह्मसूत्र में, ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, सभी में मनुष्य की जो मूल भ्रम है उसके बारे में बात कही। तो उसको कहा अध्यास। मनुष्य को एक रोग है जन्मजात, उसको कहा वो अध्यास है। अध्यास का क्या अर्थ है? ब्रह्मसूत्र में जैसे शंकराचार्य ने कहा, स्मृति रूप पात्र पूर्व दृष्टि भवत अध्यास, अर्थात जो किसी अन्य वस्तु में किसी वस्तु का पूर्व दृष्टि के द्वारा आरोप करता है, उसको अभ्यास कहते हैं, है ना? किसी एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का आरोप करना, इसको कहते हैं अध्यास। और इसमें हमारा जो मूल अध्यास है वो क्या है? जैसे शरीर में आत्मा का आरोप करना, है ना? किसी एक वस्तु में, शरीर एक वस्तु है, भिन्न वस्तु है, और आत्मा कोई दूसरी वस्तु है, वो अलग वस्तु है, मगर आत्मा को शरीर में आरोप कर देना, ये कहना कि ये शरीर ही आत्मा है, ये कहना कि ये शरीर ही मैं हूँ। मैं का अर्थ होता है आत्मा, आत्मा मैं, आत्मा है वास्तविक मैं, मगर हम आत्मा को मैं न जानकर शरीर को मैं जानते हैं, मानते हैं, तो ये भ्रम हो गया। क्योंकि हमने इसमें किसी एक वस्तु में किसी दूसरे वस्तु को आरोपित कर दिया। तो ये जो भ्रम होता है ना, यही मूल भ्रम होता है। और क्यों होता है ये, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आत्मबुद्धि तद्धि परिता च आत्मानि आत्मबुद्धिर ध्यान। आत्मा में देह की बुद्धि है ना, आत्मा में देह की बुद्धि या देह में आत्मा की बुद्धि लगाना, बुद्धि के द्वारा ये कहना कि आत्मा ही देह है या देह ही आत्मा है। तो बुद्धि बीच में आएगी और वो क्या करेगी? एक वस्तु में दूसरी वस्तु को चिपका देगी और कहेगी कि ये यही है। ये अध्यास होता है। आत्मनि च अनात्मा, अनात्मानि च आत्मा बुद्धिर्ध्यास। अध्यास क्या होता है? जो अनात्मा है उसमें आत्मा मानना, या जो आत्मा है उसको अनात्मा मानना। यहाँ अनात्मा का अर्थ है जो आत्मा से भिन्न है, जो आत्मा नहीं है उसको अनात्मा कहा। तो जो आत्मा नहीं है उसमें आत्मा को लगा देना, कहना कि ये आत्मा है, तो ये होता है अध्यास। और शरीर आत्मा नहीं है, मगर मैं शरीर हूँ हम कहते हैं, तो हमने क्या कर दिया? शरीर में आत्मा जोड़ दिया, है ना? तो ऐसा है। तो अध्यास का क्या अर्थ हुआ? स्मृति के द्वारा पहले देखे हुए जो भी हमारी दृष्टि है, जानी हुई जो परंपराएं हैं, उसके द्वारा एक तत्व को दूसरे तत्वों में आरोपित करना, ये अध्यास होता है। इसको हम उदाहरण से समझ ले। जैसे उपनिषदों में, वेदांत में कईयों बार ये उदाहरण आता है सांप और रस्सी का। आपने रस्सी को सांप देखा, वो रस्सी है, मगर देखने की दृष्टि में भ्रम होने के कारण आपको ये लगा कि ये सांप है। तो आपने क्या किया? जो वस्तु नहीं है, जो वस्तु है रस्सी, जो सांप नहीं है, उसमें आपने सांप का आरोपण कर लिया। तो आपने कहा ये सांप है, मगर वो सांप नहीं है, है ना? वो है रस्सी।
मगर भ्रम के कारण, अध्यास के कारण आपने रस्सी को सांप देखा। ऐसा ही क्या हुआ, यह है शरीर, यह आत्मा नहीं है, यह मैं भी नहीं है, मगर आपने अध्यास के द्वारा क्या कहा, इस शरीर को मैं कहा, मैं यानी आत्मा। तो ये हो गया अध्यास। ऐसे ही उदाहरण है सीपी में चांदी को देखना। समुंदर के आसपास जो सीपी दिखाई पड़ती है, चमकती हुई वस्तु, तो चांदी जैसी दिखती है, तो वो सीपी में चांदी का आरोप लोग कर देते हैं और कहते हैं ये चांदी है, दूर से चांदी जैसे दिखाई पड़ता है ना। तो ये आरोप है, ये कल्पना के द्वारा होता है। ऐसे ही हम मूर्ति में देवता को भी आरोप कर देते हैं। मूर्ति होती है, हम कहते हैं ये भगवान है, ये गणेश जी है, ये शिव जी है, वो मूर्ति है, वो वास्तविक शिव जी नहीं है, मगर हमने उसमें क्या कर दिया, शिव जी का आरोप कर दिया। तो मूर्ति में देवता देखना है ना। ऐसे ही रेगिस्तान में जल देखना है ना। मृगस्थली है, मगर हमने देखा वो जल है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जहाँ हम एक वस्तु को दूसरा वस्तु देख देते हैं। हम आकाश को एक वस्तु के रूप में देखते हैं, छत जैसा लगता है हमको आकाश, जबकि आकाश ऐसा छत जैसा नहीं है, और आकाश तो है ही नहीं, मगर लोग इस तरह देखते हैं भ्रम के कारण कि जैसे वो छत है, वो गिर जाएगा, ऐसा देखते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं अध्यास। ये अध्यास क्यों पैदा हो जाता है, इसको समझना है। ये अध्यास 3-4 कारणों से पैदा होता है। एक तो होता है सादृश्य के कारण। सादृश्य का अर्थ होता है कोई एक वस्तु अगर दूसरी वस्तु जैसी दिखाई पड़ती है तो हमको भ्रम हो जाएगा और हम उसमें उस वस्तु को देखेंगे। जैसे रस्सी और सांप, रस्सी भी सांप जैसी दिखाई पड़ती है, थोड़ा सिमिलर है ना, तो इसलिए रस्सी में हम सांप को आरोप करते हैं। यह एक कारण हो गया सादृश्य। हमने इस शरीर को आत्मा कहा, मैं कहा, तो इसमें सादृश्य के द्वारा भ्रम पैदा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें शरीर का आकार तो हमको दिखाई पड़ता है, मगर आत्मा का तो कोई आकार ही नहीं, इसलिए सादृश्य के कारण ये भ्रम नहीं हुआ। ये भ्रम हुआ निकटाध्यास कहते हैं इसको, निकट का अध्यास। अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के निकट हो बहुत समय से, तो हम क्या कहेंगे, वो वस्तु और वो वस्तु दोनों एक है ना। हमको ऐसा लगेगा वो दोनों वस्तु एक है, उस दोनों के साथ रिलेशन है, ऐसा लगेगा। जैसे आप कहते हो ये मेरा घर है, क्यों कहते हो, क्योंकि वो आपके निकट है, आप उसी घर के अंदर रहते हो ना। तो उसी घर के अंदर रहने के कारण आपको ये भ्रम हो जाता है कि ये घर आपका ही है ना, और दूसरे का नहीं, आपका ही है, ऐसा लगता है। आप अपने पत्नी को कहते हैं मेरी पत्नी है, मेरे बेटे हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो आदमी हैं वो आपके सबसे निकट होते हैं, है ना। इसीलिए वो उस आपको लगता है कि वो और आप एक ही है। अगर दूर का हो कोई आदमी तो आप उसको नहीं कहेंगे मेरा है, वो अपना जैसा नहीं लगेगा। मगर जो आदमी आपके पास ही रहता है, दैनिक जिसके साथ संपर्क होता है, उठ बस होता है, आपको धीरे धीरे लगेगा कि आपको तो उसके साथ प्यार हो गया है। तो प्यार का क्या अर्थ है, प्यार का अर्थ है उसमें अपने को देखना है ना। वर्षों तक किसी एक ही आदमी के साथ रह रहे हो नज़दीक, तो आप वो उसके साथ प्यार हो जाएगा, भ्रम के कारण प्यार हो जाएगा, निकटता के कारण। तो ये निकटता के कारण भी अध्यास का भ्रम पैदा हो जाता है। और मैं ये शरीर हूँ कहने में यही कारण है, निकट अध्यास। क्योंकि ये शरीर बहुत सालों से, बहुत युगों से हमारे पास है, हमारे साथ है, ऐसा लगता है। इसी कारण कि हम यही, जैसे घर को लगता है ये हमारा ही है, ऐसे ही ये शरीर हमको लगता है कि ये मैं ही हूँ। तो निकट के कारण ये ऐसा अध्यास हो जाता है ना। तो ये अध्यास हमारे दैनंदिन रोजमर्रा के जीवन में होते रहते हैं, और इसमें ये होता है कि हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु में आरोपित करते हैं।
मगर आरोपित करने से कोई वस्तु सच तो नहीं हो जाती, है ना। सांप, रस्सी को सांप कहने से रस्सी सांप तो नहीं हो जाती। सत्य तो सत्य होता है, मगर हमको इल्यूजन हो जाता है। मैं शरीर हूँ कहने से मैं शरीर नहीं हो जाता। मैं होता है आत्मा, शरीर होता है शरीर, मगर आपको इल्यूजन हो जाता है। जैसे लोग बातचीतों में कहते हैं ना किसी को कि तुम तो शेर हो। कोई आदमी शेर कैसे हो सकता है? शेर तो नहीं हो सकता। मगर शेर जैसा कोई बलवान हो तो हम उसको कहते हैं कि तुम शेर हो। वो शेर नहीं हो जाता। शेर जैसा बलवान है इसीलिए कहा है ना। तो जैसा है तो इसी कारण ये लक्षणा, इसको शास्त्रों में कहते हैं ये लक्षणा है ना। लक्षणा का अर्थ होता है कि आप किसी वस्तु को उसके गुण, स्वभाव, धर्म के द्वारा कारण किसी अन्य वस्तु के साथ तुलना करते हो, आरोपित करते हो। आपके आंखों में तो समुंदर है कहेंगे, समुंदर नहीं है आंखों में, है ना। मगर हम कहेंगे क्योंकि एक गहराई उसकी आंख में भी है, जैसे समुंदर की गहराई होती है। इसी समुंदर फैलाव होता है, ऐसे आंख में भी फैलाव दिखाई पड़ा आपको। इसी कारण आपको इल्यूजन हो गया और आप कहने लगे वो तो आपकी आंख तो समुंदर जैसी है। तो ऐसे ही हम कहते हैं कि मैं शरीर हूँ, है ना। मैं शरीर हूँ में भी यही बात है। जैसे तुम शेर हो कहते हैं ना, ऐसा ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि यहाँ मैं शरीर हूँ कहने में भी एक भ्रम ने काम किया, एक सिमिलरिटी, एक निकट अध्यास के कारण हमने ये कहा। और इसका अर्थ ये नहीं कि मैं शरीर ही हूँ, जैसे इसका अर्थ ये नहीं कि वो शेर ही है ना। जैसे हम कहते हैं मैं बुढ़ा हो गया, है ना, मैं बूढ़ा हो गया, तो इसमें आपका शरीर बुढ़ा हो गया, आप बुढ़े नहीं हो गए, है ना। जैसे कोई कहता है ना कि मेरा घर रोड पे है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि रोड पे ही उसका घर है। रोड पे तो कैसे घर होगा, वहाँ तो गाड़ियाँ चलेंगी। तो उसका अर्थ है कि रोड के साइड पे। तो ऐसे ही मैं बुढ़ा हो गया, इसका अर्थ भी यही। इसमें भी लक्षणा शब्द शक्ति है। मैं बुढ़ा हो गया ना, मैं थोड़ा ही बुढ़ा हो जाएगा, शरीर बुढ़ा हो गया। जैसे हम कहते हैं बाजार आ गया, बाजार आ गया में बाजार नहीं आएगा, आप जाओगे बाजार में, है ना। मगर आपको लगेगा जैसे कि बाजार आ गया। तो ऐसा ही भ्रम है, मैं बुढ़ा हो गया, शरीर बुढ़ा हो गया, मैं शरीर नहीं है। तो ये जो मनुष्य का मूल अज्ञान है, अविद्या कहा है जिसको वेदांत में, अध्यास, अनात्मा में आत्मा का भ्रम, है ना। यही हमारा खास अज्ञान है, यही समस्या है। तो इसको कैसे समाप्त करना है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसको समाप्त करने के लिए कौन सी विधि आवश्यक है, इसको समझना है। पहले आपको ये समझना होगा कि ये भ्रम, ये अध्यास पैदा क्यों होता है, उसका कारण आपको ढूंढना है। कारण ढूंढोगे तो उसका समाधान भी मिलेगा। हर चीज़ के कारण में ही समाधान होता है। जैसे डॉक्टर इलाज करते हैं ना, पहले पता लगाते हैं कि उसको क्या हुआ है, कारण पता लगाते हैं। एक बार कारण मिल जाए तो फिर इलाज के लिए बहुत सिंपल है बात, फिर तो लिख देना है दवा, है ना। मगर पहले कारण को ढूंढना है ना। कारण जब पता नहीं लगा उसकी बीमारी क्या है, किस कारण हो रही है, तो वो जितने भी दवाई क्यों ना हो उस काम की नहीं है। तो पहले कारण क्या है उसको ढूंढना है। तो इसमें अध्यास का कारण क्या है? अध्यास का कारण है अज्ञान, ठीक है। अज्ञान, एक भ्रम, वही इसका कारण है। जैसे निकटाध्यास मैंने कहा ना, कोई भी चीज़ निकट हो जाने के कारण लगने लगेगी आपकी ही है। कोई दो चीज़ सिमिलर होने के कारण लगेगा कि वो दो चीज़ एक ही है ना। तो ये आरोपण करना, ये कैसे पैदा हो गया? अज्ञान के कारण। अभी मिटेगा कैसे? ये मिटेगा ज्ञान से। इसका उपचार है ज्ञान। आपको समझना चाहिए, समझना है, इसमें करना कुछ नहीं, आपको केवल समझना है ना। आपने अभी तक अपने शरीर को मैं कहा है, ठीक है, अध्यास के कारण। अब आपको ये समझना है ये शरीर है, ये मैं नहीं है, मैं कुछ और है।
आप अपने शरीर को मैं कहना नहीं है। और अगर सच में ही आप शरीर हो तो मैं नहीं कहने से भी क्या हो जाएगा, आप शरीर हो जाओ। आप शरीर हो कि नहीं हो ये बात भी वहाँ पर पता चल जाएगी। अगर आप जानेंगे, कहना बंद कर देंगे मैं शरीर हूँ, मैं हूँ, तो अगर सच में ही आप शरीर हो तो आपका कहने से भी क्या होगा, आप तो शरीर ही बने रहेंगे, है ना। ये बात भी क्लियर हो जाएगी। और अगर आप सच में शरीर नहीं हो तो ये बात भी वहाँ पता चल जाएगी। शरीर नहीं हूँ कहने से आपको लगेगा कि शरीर है ही नहीं जैसा, और आप एक बोध और जागरण का अनुभव करेंगे अपने भीतर। तो इस अध्यास को मिटाने के लिए आपको इसका एक साधना बना लेना है। और क्योंकि ये लंबे समय से ये अध्यास बन के रखा है, मैं शरीर हूँ, बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है और पुराना अध्यास है, इसलिए कुछ समय इसके साथ आपको काम करना है इस भ्रम को मिटाने के लिए। इसी को कहते हैं साधना। तो इसमें ज्ञान पूर्वक ज्ञान को साधना बनाना, इस समझ को ही साधना बनाना है ना। जैसे मैंने कहा कि आप जानो कि आप ये शरीर नहीं हो, आपने अध्यास के कारण कहा है मैं शरीर हूँ, तो इसका कारण आपने जान लिया ना। इसी कारण मैं अपने को कहता हूँ कि मैं शरीर हूँ। तो कारणों को जानने के बाद क्या हो जाएगा, फिर आप ये कहना बंद कर देंगे कि मैं शरीर हूँ। तो जब आपके और शरीर के बीच में एक दूरी बनेगी, एक फासला बनेगा ना, इस समझ की साधना में आपके और शरीर के बीच में एक दूरी बनती जाएगी धीरे धीरे, और आपको क्लियर होता जाएगा कि ये शरीर है, दृश्य है, कोई अलग चीज़ है जो मेरे निकट है, सबसे निकट है, मगर मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये शरीर मेरे घर जैसा है, जैसे मैं घर के अंदर बैठता हूँ। घर के अंदर बैठ जाने से मैं इस घर तो नहीं हो जाता, ऐसे ही इस शरीर के भीतर में बैठता हूँ, तो भीतर बैठ जाने से भी मैं शरीर नहीं हो जाऊँगा, है। तो इसको आपने इस समझ को साधना बना के धीरे धीरे इस अध्यास से आप बाहर आ जाएंगे। तो फिर आपको जो सत्य है आपका, आप जो हो निर्विचार, निराकार, असंग, अदेही, आत्मा चैतन्य जिसको कहते हैं, वो आपको अनुभव होगा। मित्रों, इस तरह से समझ को साधना बना के गहराई के साथ अपने को जानना चाहते हैं, मेरे साथ बैठ के, तो अभी जून 9 से 13 तारीख तक ऋषिकेश में एक सत्संग का आयोजन हो रहा है। अगर आप वहाँ आना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक या नंबर दिया हुआ है उस पर आप चैट करें, कॉल करें। थैंक यू।